जिसने अस्त्र डाल दिए हों, आत्मसमर्पण कर दिया, वे सभी शत्रु विजित ही हैं, वे मृत के समान ही हैं। अश्वत्थामा। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ जो हमें धर्म और अधर्म का ज्ञान देता है। महाभारत को हर मनुष्य के जीवन का सार बताया गया है। महाभारत हमको बताता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, साथ ही यह भी बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है क्या अधर्म। महाभारत को धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है। महाभारत में एक से एक योद्धाओं का विवरण मिलता है। इस काल में ऐसे ऐसे महारथियों की होने की बात कही गई है जो अकेले ही सृष्टि को खत्म करने की ताकत रखते थे। और इसी ग्रंथ में ऐसे कई किरदार भी थे जो बेहद रहस्यमयी माने जाते हैं। ऐसा ही एक किरदार है अश्वत्थामा, जिसके आज भी जीवित होने की बात कही जाती है। आज के इस वीडियो में हम अश्वत्थामा के पूरे रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर उस योद्धा को अमर क्यों माना जाता है। क्या अश्वत्थामा को आधुनिक युग में भी देखा गया है और क्या आज भी अश्वत्थामा जीवित है? पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य बहुत शक्तिशाली योद्धा थे और उनका तपोबल अपार था। उनको महाभारत के रणभूमि में मारने के लिए छल का प्रयोग किया गया था। अगर ऐसा ना किया होता तो उनकी जान लेना किसी के बस की बात नहीं थी। द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि एक ऐसा पुत्र चाहते थे जो बलवान और चिरंजीवी हो। द्रोणाचार्य ने कई वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की और उनकी तपस्या से खुश होकर भोलेनाथ ने उनसे वर मांगने को बोला। तब द्रोणाचार्य ने उनसे ऐसा पुत्र मांगा जिसकी शूरता शिव जैसी हो। तभी अश्वत्थामा को भगवान शिव शंकर का अंश माना जाता है और फिर जन्म हुआ अश्वत्थामा का, जो 11 रुद्र अवतारों में से एक अवतार था। अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा था जो अकेले के ही दम पर संपूर्ण महाभारत युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सका था। अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म से एक मणि थी। कहा जाता है कि उस मणि के कारण अश्वत्थामा देव, दानव, दैत्य, अस्त्र शस्त्र, व्याधि, नाग आदि से निर्भय रहते थे। उन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। युद्ध के अंत में कौरव पक्ष से अश्वत्थामा समेत केवल 3 महारथी बचे थे। इस मणि के अलावा अश्वत्थामा को अपने पिता द्रोणाचार्य से जबरदस्त धनुर्विद्या और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त हुआ था, जिस वजह से उनको दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। अश्वत्थामा बेहद शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन उन्होंने धन और राज्य के मोह में दुर्योधन के साथ मित्रता की और अधर्म के रास्ते पर चल पड़े। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बाद अश्वत्थामा ने ही सबसे ज्यादा योद्धाओं का वध किया था। जब द्रोणाचार्य का वध हुआ था तब अश्वत्थामा ने अपना संयम खो दिया और पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली। महाभारत का युद्ध जब खत्म हो गया था और दुर्योधन भी मारा गया तो उसके बाद अश्वत्थामा ने छल से पांडवों को मारने की योजना बना ली। वो पांडवों के कमरे में गया और कमरे में पांडवों द्रौपदी के 5 बेटे सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर उनको अंधेरे में मार दिया। इस घटना के बाद उसी समय सभी पांडव श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा को मारने चले गए। वहां अश्वत्थामा और पांडवों के बीच युद्ध हुआ। अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने लगा। उसी समय अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। लेकिन अगर 2 ब्रह्मास्त्र एक दूसरे से टकराते तो दुनिया में प्रलय आ सकती थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र वापस लेने से इनकार दिया। उसने वह ब्रह्मास्त्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की विधवा पत्नी की कोख में पल रहे बच्चे की ओर चला दिया और फिर ब्रह्मास्त्र से कोख में पल रहे बच्चे की जान चली गई। इस घटना के बाद उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से वह चमत्कारी मणि निकाल ली और उसे श्राप दिया कि वह कलयुग के अंत तक इधर उधर भटकते रहेगा और उसके घाव कभी नहीं भरेंगे और कभी किसी के घर में उसको जगह नहीं मिल पाएगी।
तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा के भटकने की बातें कही जाती हैं। दोस्तों, समय समय पर अश्वत्थामा के देखे जाने की बातें कही जाती रही हैं और यही सबसे बड़ा रहस्य है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में मौजूद असीरगढ़ किले में भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। दावा किया जाता है कि इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। मंदिर में एक रहस्यमयी सुरंग का गुप्त मार्ग मौजूद होने की वजह से इसे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर कहा जाता है। मंदिर के पास से होकर ही ताप्ती नदी बहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर रोज सुबह में ब्रह्मा मुहूर्त के समय अश्वत्थामा यहाँ पहले ताप्ती नदी में स्नान करते हैं और फिर महादेव की पूजा कर गुप्त मार्ग से वापस लौट जाते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक इस बात का उल्लेख तापी महापुराण में भी मिलता है। महाभारत कालीन इस मंदिर में वर्तमान समय में पुजारी का काम महेश्वर दामोदर पाटिल करते हैं। उनका दावा है कि उनके पिता दामोदर जयराम पाटिल को अश्वत्थामा ने एक बीमार व्यक्ति के रूप में दर्शन दिया था। रात को उनके पिता द्वारा पकाया हुआ भोजन ग्रहण करने के बाद अचानक वह गायब भी हो गए थे। कहा जाता है कि मंदिर के बाहर स्थापित नंदी महाराज की मूर्ति पर तो धूल जमी रहती है, लेकिन मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग को देखकर ऐसा लगता है मानो अभी अभी कोई यहाँ पूजा करके गया है। मध्य प्रदेश के आयुर्वेदिक डॉक्टर ने भी अश्वत्थामा से मिलने की बात कही है। डॉक्टर ने बताया कि उनके पास एक मरीज आया था जिसका कद विशालकाय था। उसके माथे पर घाव था जिसमें सेप्टिक हो गया था। कई बार जड़ी बूटियों का लेप करने के बाद भी वह घाव एकदम ताजा था। चिकित्सक ने मजाक में मरीज से कहा कि तुम्हारे घाव भरते नहीं है, कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं हो। पलट कर वापस देखने पर डॉक्टर ने पाया कि वह मरीज गायब हो चुका है और बाहर बैठे मरीजों ने उसे बाहर जाते भी नहीं देखा है। इसके साथ साथ हमको महाराजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखी किताब पृथ्वीराज रासो में अश्वत्थामा का वर्णन मिलता है। मोहम्मद गोरी से युद्ध हारने के बाद पृथ्वीराज जंगल चले गए और वहां उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसके मस्तक पर एक घाव था। पृथ्वीराज खुद एक उन्नत चिकित्सक थे और उन्होंने एक हफ्ते उस घाव को भरने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब उस व्यक्ति ने पृथ्वीराज से कहा कि वह अश्वत्थामा है और उसके बाद वह उस इलाके से दूर चला गया। दोस्तों, हिमालय के महायोगी पायलट बाबा ने भी अश्वत्थामा से मिलने की बात कही है कि उनकी किताब हिमालय कह रहा है में इस घटना का पूरा विवरण मिलता है। पायलट बाबा का कहना है कि हिमालय के पास उस इलाके में सभी अश्वत्थामा से परिचित हैं। एक दिन वह स्वप्नेश्वर मंदिर में आराम कर रहे थे, तभी उनकी नजर एक विशालकाय मानव पर पड़ी। बाबा जी ने अपने गुरु की तरफ आश्चर्य से देखा तो गुरु खामोशी से मुस्कुराने लगे। इसके बाद वह उस विशालकाय मानव के पीछे चल दिए। उसने पायलट बाबा को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उससे आग्रह किया कि वह अपना परिचय दे। इसके बाद उन्होंने बताया कि वह द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा है। दोस्तों, अश्वत्थामा को देखने और उनसे मिलने के किस्से समय समय पर हमारे सामने आते ही रहते हैं, जिनसे पता चलता है कि वह पूरे भारत में घूमते रहते हैं और इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अश्वत्थामा के दर्शन हो पाते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास कोई सुझाव या जानकारी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी जानकारी लेते रहे। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।